जैसे कि हम लोगों ने आगे के पार्ट्स में देखा था कि कैसे ग्रैंडपा आके सारी आत्माओं को लेकर शहर में तबाही मचा देता है और मैंडी को ढूंढने के लिए वो जंगल में जाता है और वहाँ पे उसे इविलियन मिलती है और इविलियन और जेसन मिलके सारी आत्माओं को मार देते हैं। अब आगे के पार्ट में देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। और इधर जादूगर केएल अपनी शक्तियों से हथियार बना देते हैं और मैंडी और जेब द किलर को वो हथियार दे देते हैं और फिर जेब द किलर और मैंडी निकल पड़ते हैं ग्रैनी के हाउस की ओर। और इधर जेसन और इविलियन मौके का फायदा उठा के ग्रैनी के हाउस के बाहर आ जाते हैं और फिर ग्रैनी के हाउस के बाहर आने के बाद उन दोनों को मैंडी और जेब द किलर दिखते हैं। अरे जेसन, तुम ठीक तो हो ना? और ग्रैनी ने तुम्हें पहचान तो नहीं लिया? और इविलियन यहाँ पे क्या कर रही है? अरे नहीं जेब द किलर, मैंने एक खतरनाक वाला प्लान सोचा है, आओ तुम्हें बताता हूँ मैं। अरे जेसन, अपनी बकवास बंद करो, ये प्लान मैंने सोचा है। अरे हाँ जानू, कोई बात नहीं, ये प्लान तुम्हारे पास है और तुमने मुझे बताया है तो मैं जेब द किलर को बता दूं क्या? और फिर जेसन मैंडी और जेब द किलर को पूरा प्लान समझाता है और इधर ग्रैनी अपनी शक्तियों से उनका सारा प्लान सुन लेती है और तभी ग्रैनी बोलती है कि अरे मैंडी, अब तुम हमारे हाथों से नहीं बचने वाली, सबसे पहला मैं तुम्हारी बलि दे दूंगी। और फिर ये ग्रैनी को बोलते हुए ग्रैंडपा सुन जाते हैं और तभी ग्रैंडपा ग्रैनी को बोलते हैं कि अरे मेरी जान, क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो रही हो? अरे मुझे लगता है कि ग्रैनी का मनुष्य दिन आने वाला है। मनुष्य दिन का मतलब है कि बर्थडे आने वाला है ग्रैनी चुड़ैल का। और ये सुन के ग्रैनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उनके ऊपर आग फेंकने लगती है। अरे जानू, ऐसा मत करो, हमें इसकी बलि देनी है, ये ऐसे ही मर जाएगी तो बलि कौन देगा? अरे जानू रुको। और फिर ग्रैनी अपनी शक्तियों से उस आग को बंद कर देती है और फिर ग्रैनी ग्रैंडपा को पूरी बात बताती है। लेकिन ग्रैनी एंड ग्रैंडपा को भी ये पता नहीं था कि उनकी बातें भी कोई सुन रहा है और वो थे जादूगर केएल। अरे जल्दी से मुझे जाना होगा मैंडी के पास और उन लोगों की जान बचानी होगी। ये ग्रैनी तो बहुत साथी निकली, अब मुझे कुछ करना होगा। और फिर जादूगर केएल मैंडी और जेब द किलर के पास जाते हैं और इधर इविलियन और जेसन दोनों लोग ग्रैनी के घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। और फिर ग्रैंडपा उस हवेली के बारे में भी बताते हैं और ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों निकल पड़ते हैं उस हवेली की ओर। और फिर उस हवेली के पास आने के बाद ग्रैनी बोलती है कि तुमने जिंदगी भर में एक अच्छा काम किया है, इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा अवार्ड मिलने चाहिए, लेकिन वो अभी नहीं दूंगी मैं, मेरे मरने के बाद दोगे क्या ग्रैनी? और फिर ग्रैनी यह सुन के पगला जाती है और ग्रैंडपा को मारने लगती है और फिर ग्रैनी एंड ग्रैंडपा के बीच में कड़ा मुकाबला चलता है और वो लोग अपने आप को ही मार रहे थे। और इधर जादूगर केएल मैंडी और जेब द किलर के पास पहुंच जाते हैं और वहां पे जाने के बाद अरे मैंडी, ग्रैनी तुम्हारा प्लान जान चुकी है और वो तुम लोगों को मारना चाहती है, इसलिए तुम लोग संभाल के रहना और मैंने जो हथियार दिया है वो हथियार अपने साथ में ही रखना और ग्रैनी कभी भी हमला कर सकती है तुम पे। अरे हाँ जादूगर केएल, हम लोग संभाल के रहेंगे, लेकिन ये बात ग्रैनी को कैसे पता चली? अरे तुम लोग ये मत बोलो कि ये ग्रैनी पुराने वाली ग्रैनी है, अब ये शैतान की बेटी बन गई है, ये कुछ भी कर सकती है। अरे बाबा, इविलियन और जेसन को खतरा है, हमें उन लोगों को ये बात बतानी होगी। अरे हाँ बेटा, लेकिन कैसे बताएंगे हम? अरे बाबा, आप अपनी शक्तियों से उन्हें बाहर बुला लीजिए और फिर हमको ये बात बता देंगे। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और कैसी नहीं, और आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताओ भाई वीडियो कैसी है और कैसी नहीं। और आगे पार्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉच और मिलते हैं अगले पार्ट में, तब के लिए टाटा, अलविदा, बाय बाय।